नमस्कार, मैं हूं आमिर बेग। आप देख रहे हैं सिटी बुलेटिन न्यूज़। पेश हैं आज के प्रमुख समाचार। नया घाट से लेकर के शहादतगंज तक इस तरह से खुदाई का काम हुआ है कि अब लोगों के लिए वो मुसीबत बनता जा रहा है। अयोध्या की सड़कों को चौड़ा करने के लिए चौड़ीकरण का कार्य लगभग 14 किलोमीटर तक किया गया है। साथ ही चौड़ीकरण के तहत सीवर लाइन और नाले का निर्माण कार्य चल रहा है, जिसकी वजह से खुदाई से निकली मिट्टी धूल बनकर उड़ रही है और रोड के किनारे मौजूद दुकानें में तथा जिनके घर हैं उसमें जा रही है और लोग बीमार हो रहे हैं। घरों के सामने गहरे गहरे सीवर लाइन के गड्ढे खोदे होने की वजह से उनमें पिछले दिनों हुई वर्षा के बाद पानी भरा हुआ है, जिससे बच्चों का घर से निकलना दूभर हो गया है। खतरा अलग से मंडरा रहा है। साथ ही बुजुर्ग लोग घर में कैद रहने को विवश हो गए हैं। घर गृहस्थी वाले लोग तो बहुत ही परेशान हैं। छोटी मोटी दुकानदार की हालत यह है कि उनकी बोहनी तक नहीं हो रही है। लेकिन ये सब चीज़ें तो अलग, जो धूल उड़ रही है उसके चलते आँखों में तथा फेफड़ों की बीमारियां लोगों को होती जा रही हैं और इसका खतरा भी मंडरा रहा है। तो एक तरफ जहां रोजी रोटी के लिए लोग तरस रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ तस्वीरें आप देखें, इस कदर धूल उड़ रही है कि ये धूल मास्क लगाने के बाद भी आपके नाक और मुंह के रास्ते शरीर के अंदर जाएगी। और ये तस्वीरें देखें, गड्ढों में इस कदर पानी भरा हुआ है कि अगर जरा सा चूक गए तो पक्का है कि आपकी जान बचेगी नहीं। लोग पाइप से पानी धूल पर डालते हैं, लेकिन गर्मी की वजह से वो घंटे 2 घंटे बाद फिर उड़ने लगती है। तो हालात अयोध्या के इस कदर खराब हो चले हैं और इसका मुख्य कारण कार्य का लेट होना है। अगर इस निर्माण कार्य को तेज कर दिया जाए तो शायद लोगों को राहत मिले। जैसे कि ये रामपथ के सीवर लाइन की खुदाई जो चल रही है, बड़ा स्लो मोशन में चल रहा है। इसे गड्ढा करके ये 2-2, 3-3 महीना छोड़ के चले जा रहे हैं। इससे इनका हमारा कहना यह है कि जल्दी से आप गड्ढा करिए, खोदिए, लेकिन जल्दी से जल्दी इसको बनाने का निवारण करें। और जो हम लोग को पानी भी पीने का मिल रहा है, इसमें सही से पानी भी नहीं मिल रहा है। और दस शुरू आवाज़ हमारी आप देख सकते हैं, आवाज़ बैठी हुई है मौके पे। ये आप देख रहे हैं कि ऐसी आवाज़ निकल रही है। बहुत सी प्रॉब्लम है, बहुत दुकान तो जैसे कस्टमर तो जैसे आते ही नहीं है। समस्या कब से है ये करिए अभी 2 महीने हो गया सब यहाँ खुदे, तब से समस्या बनी है? तब से बनी हुई है। मतलब खोल के चले गए अभी तक कोई गुरु नहीं है। क्या नाम का है? मोहित जायसवाल। इस पर मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि प्रशासन को इस पर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि जिस तरीके से ये धूल गर्दा उड़ रहा है, इससे लोगों को बहुत ही ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जिससे आजकल लोग अगर जाते हैं तो सांस की इसकी वजह से सांस की बीमारियां, फेफड़ों में जैसे जलन टाइप की जो है इसमें दिक्कतें आ रही हैं। और हम लोग तो रोज़ इससे जो है रूबरू हो रहे हैं, पर इसका कोई सलूशन नहीं निकल पा रहा है। और इसका सलूशन क्या है? जल्द से जल्द निर्माण अगर इसको ख़त्म कर दिया जाए, अगर इसका निर्माण जो है, तो इससे जल्दी मिजाज मिल सकता है। पर इसका मिजाज अभी लगता नहीं है, कि हमें साल भर भी लग सकता है कि इससे हम लोगों को रूबरू होना ही पड़ेगा। समस्या कब से बनी है? ये समस्या करीब अभी 4 महीने से बनी हुई है। और ये आप देख भी सकते हैं कि जिस तरीके से रामपथ का कार्य हो रहा है, उस तरीके से पहले तो जब प्रशासनिक अमला जब इस पर टाइट होता है तो इसका काम जो है तेज़ी से चलता है। फिर उसके बाद जब थोड़ा सा डाउन हो जाते हैं तो फिर इसका काम जो है स्लो कर दिया जाता है। यही इसको देखते हुए मैं तो यही कहूँगा कि जो इसके ठेकेदार हैं, जो इसको देख रेख कर रहे हैं, उनको जो है फिर से एक बार पुनः जो है इसको टाइट कराया जाए और कार्य को जो है तेज़ी से प्रगति पे लाया जाए। क्या नाम का है? जयप्रकाश जायसवाल। रामपथ रोड पे काम धंधा सब 4 महीने से एकदम बंद है। बहुत परेशानी है। सब कुआं, इधर कुआं उधर खाई, दुकानदार कहाँ जाएं, बहुत हालत ख़राब है। क्या दिक्कत है जिससे धूल पट्टी उड़ रही है? धूल तो उड़ेगी, अब मई का महीना है, धूल उड़ेगी। सब खुदा है चारों तरफ, कहीं पानी पाइप लग रहा है, कहीं लैटरिन पाइप लग रहा है, कहीं बिजली का पाइप लग रहा है। सब समस्या ही समस्या है। बीमारी खतरा, 1-1 किलो रोज़ गर्दा फाँकते हैं, चाहे जितना लगाए रहो, मफरल, रुमाल, मास्क, बहुत समस्या है। सब समस्या ही समस्या है। किससे कहे, किससे सुनाए। क्या नाम है? हमारा नाम मोहम्मद इश्तियाक हुसैन है। तरंग रोड पे कूलर की दुकान है, सीजरी काम करते हैं, वो भी ख़त्म है। बहुत गर्दा उड़ रहा है।
समस्या कब से है ये आप लोग के समस्या कम से कम 1-2 महीने से है। पास? क्या दिक्कत क्या हो रही है आप लोग को? सांस लेने में बहुत दिक्कत हो रही है, बहुत गर्दा उड़ रहा है। यहाँ की दुकानदारी बहुत चौपट हो गई है, कभी इधर गड्ढा खुदता है, कभी उधर खुदता है। बीमारी का बहुत बड़ा खतरा है, सभी के लिए खतरा है। अब चाहते हैं सब बन जाए, अच्छा खासा हो जाए, पेड़ पालो है नहीं, सब कट गया है, आदमी कहाँ जाए, घर वर टूट गया है, दुकानदारी चौपट हो गई है, क्या करे आदमी। यही भैया दिक्कत यही से है, यानी जो सब मिट्टी सब पटी पड़ी खुदाई हो रही है। तो क्या परेशानी हो रही है आप लोग को ज़्यादा? जहाँ अरे हम लोग सबसे ज़्यादा मास्क की सबसे ज़्यादा धूल अंदर जाती है ना भैया, झाड़ते झाड़ते परेशान हो जाते हैं हम लोग दिन भर। समस्या कब से है भैया? कि कम से कम इधर ये 2 महीने तो है ही है भैया, अभी कह रहे हैं 1-2 महीना और लगेगा। अभी इतना पानी समझ ले, सुबह से हम लोग कई बार पानी डालते हैं, कम से कम 15-20 बार। क्या नाम आपका है? योगेश कुमार गुप्ता। दुकानदार आप हैं? हाँ। निर्माणाधीन राम पथ पर उड़ने वाली ये धूल काफी खतरनाक है। एक तरफ जहां इसका खतरा आम व्यक्तियों पर मंडरा रहा है, तो वहीं दुर्घटनाओं को भी सबब दे रहा है ये निर्माण कार्य। सभी का मानना है कि 2 महीने हो गए हैं और इस कदर धूल उड़ती है कि उनका जीना मुश्किल है। हमारी टीम ने बात की डॉक्टरों से भी। क्या कहते हैं डॉक्टर, किस तरह की बीमारी हो सकती है और किस तरह से लोग परेशान हो सकते हैं, सुनिए आप। जैसे धूल और ढक्कन से किसी को हर पेशेंट को एलर्जी हो सकती है। एलर्जी हो से नाक में इन्फेक्शन हो सकता है और फेफड़ों में भी हो सकता है। तो यही मोस्टली सांस की बीमारियां हो सकती हैं। इसके बचाव के लिए इंसान को मास्क का उपयोग करना चाहिए। अपना मास्क, अगर आदमी व्यक्ति धूल और ढक्कन की जगह पे ज़्यादा अगर उसका आना जाना है तो उसमें व्यक्ति मास्क लगा के निकले, इससे उसको बचाव होगा। अगर व्यक्ति को पहले से COPD है तो अगर धूल और ढक्कन के माहौल में ज़्यादा रहेगा तो COPD को बढ़ा देगा वो। और अगर किसी को एलर्जी है तो उससे एलर्जी को भी बढ़ा देगा वो, तो उससे सांस लेने में दिक्कत हो सकती है। फिलहाल कार्य की रफ्तार अगर इसी तरह से रही तो ये मान के चलिए कि आने वाले 6 महीने तक लोगों को इसी तरह से धूल धक्कड़ को झेलना पड़ेगा। स्थानीय निवासी परेशान हैं और उनका कहना है कि अब तो महापौर भी भाजपा का हो गया है, तो ऐसे में उन्हें इस समस्या से जल्द निजात दिलाई जाए। परेशानी तो इतनी ज़्यादा है कि हम लोगों के लिए जीना दुश्वार हो गया है। बस ये समझिए किसी तरह से ज़िंदगी काट रहे हैं इस समय, और सुबह से शाम तक मास्क लगा के बैठना पड़ता है। घर के अंदर जाने के बाद पूरी तरह से नहाना धोना पड़ता है। और धूल जिसको एलर्जी से की प्रॉब्लम है, उसके लिए धूल कितना नुकसानदेह हो सकता है ये वो भी समझ सकता है। हमें स्वयं भी एलर्जी की प्रॉब्लम है। कभी समस्या बनी है ये तो महीनों से चल रहा है। कम से कम हमारा ख्याल है ये खुदाई हुई है अप्रैल की शुरुआत में ही, और तब से ये चल रहा है। अभी लगता है हमें कि ये 8-10 महीने तक ऐसे जारी ही रहेगा जब तक सड़क बन नहीं जाएगी। ऐसे में हम लोग कहाँ जाएं, क्या करें, इसके लिए प्रशासन को सोचना पड़ेगा, और या फिर ऐसी कोई व्यवस्था बनाए कि जिससे धूल ना उड़े। निरंतर पानी का छिड़काव होते रहना चाहिए, लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा है। दिन में एक बार गाड़ी इधर से गुजरती पानी की टंकी, उसके बाद पूरे दिन भर 24 घंटे में नज़र नहीं आती, और धूल लगातार उड़ रही है। दुकान में जितने भी सामान है धूल से भरे हुए हैं, यहाँ तक कि घर के अंदर भी प्रवेश कर जा रहा है धूल। और समस्याएं जो स्वास्थ्य के दृष्टि से देखा जाए तो ये इतनी ज़्यादा घातक, इतनी नुकसानदेह। हमारे घर में 3 लोग एलर्जी से ही पीड़ित है, जिसकी वजह से हमें बड़ी परेशानी इससे उठानी पड़ रही। क्या नाम है आपका? हमारा नाम गिरजेश निषाद है, आकाशवाणी उद्घोष। जिले के बीकापुर कोतवाली क्षेत्र के देवापुर गांव के समीप अयोध्या प्रयागराज रेलवे ट्रैक के किनारे सोमवार की सुबह संदिग्ध परिस्थितियों में एक ट्रक चालक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। बताया जा रहा है कि मृतक के सिर पर चोट और शरीर पर रगड़ के निशान पाए गए हैं। शव के पास से शराब की 2 पाउच, बिस्लरी पानी की 1 बोतल और एक प्लास्टिक का गिलास और साइकिल मिली है। मृतक के जेब में मिले आधार कार्ड के आधार पर
उसकी शिनाख्त हुई, जो रेलवे ट्रैक से करीब 3 किलोमीटर की दूरी पर बीकापुर कोतवाली क्षेत्र के ही रूपीपुर गोविंदपुर का रहने वाला बताया जाता है और पेशे से ट्रक चालक है। बता दें कि 14 मई की शाम करीब 7:30 बजे मृतक घर से निकला था। बताया गया कि मृतक के परिवार में लड़की की सगाई रविवार को होनी थी, जिसमें वह शामिल हुआ था, जिसके बाद वह कहीं चला गया, जिसका शव सोमवार की सुबह संदिग्ध अवस्था में मिला। मृतक युवक अभी अविवाहित है। ये 9 बजे रात को गायब हुए, बोले मैं जा रहा हूँ या शाम को आऊँगा या सुबह आऊँगा। उसके बाद में कोई सूचना नहीं मिली। सुबह हमको 5 बजे पता चला। नगर निगम अयोध्या के झूलेलाल नगर वार्ड संख्या 59 से नवनिर्वाचित पार्षद अभिनव पांडे ने अपनी जीत का श्रेय क्षेत्र के मतदाताओं को दिया है। अभिनव ने कहा कि जिस उम्मीद से जनता ने उन्हें पार्षद बनाया है, वो उस पर खरा उतरेंगे और सर्वांगीण विकास करेंगे। अपने झूलेलाल नगर वार्ड संख्या 59 में आज तक हमारे यहाँ सिंधी समाज के अलावा किसी और समाज को मौका नहीं मिला, इसलिए हमारे क्षेत्र के लोगों ने इस बार मन बनाकर एक तरफा वोट दिया और उसके बाद भी इतनी मेहनत के बाद भी अंत में भारतीय जनता पार्टी के ओम प्रकाश हंदानी जी और मैं निर्दल से दोनों लोगों के मत एक बराबर हो गए। उसके बाद लकी ड्रा के माध्यम से, लकी ड्रा क्या कह लीजिए, इसको कहते हैं भाग्य मत पत्र, दोनों लोगों का नाम लिख के एक पर्ची में मोड़ के डाल दिया गया एक बाल्टी में और एडीएम साहब द्वारा उसमें से एक पर्ची सेलेक्ट कर दी गई, जिसमें लक बाई चांस अपना नाम आ गया। वो आपके सामने पार्षद होकर उपस्थित। अब हमारे यहाँ तो काम की भरमार है, क्योंकि अभी तक आज़ादी से आज तक ये क्षेत्र पूरी उपेक्षित ही रहा है। लोग जहाँ के लोग हुए हैं उसी क्षेत्र पे ध्यान दिए हैं, हमारे क्षेत्र को कभी ध्यान नहीं दिया गया। तो करने के लिए तो A से लेके Z तक, इनिशियल से लेके पानी से लेके रोड से लेके नाली से लेके हर जगह काम ही काम। अब धन्यवाद क्या, हर घर का व्यक्ति लड़ा है, हर घर का व्यक्ति मन से तन से जिस तरीके से जो सक्षम था हर व्यक्ति ने पूरी मदद की है। हॉस्पिटल से लेके घर के ऐसे मेंबर जो पैरालिसिस अटैक से पीड़ित थे वो तक आए वोट डालने के लिए। भी इससे बड़ा और चुनाव क्या हो सकता है। इतना ये आजिज हो जाने के बाद मिला है। हाँ, ये 70 साल से जो है एक ही समुदाय होते 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 हम लोग आजिज हो चुके थे, इसलिए बदलाव जरूरी था। अभिनव भारतीय किसान यूनियन अराजनैतिक चौधरी स्वर्गीय महेंद्र सिंह टिकैत की 12वीं पुण्यतिथि एवं भारतीय किसान यूनियन अराजनैतिक का स्थापना दिवस के रूप में आज मना रही है। शहीद उद्यान में एक बैठक करके दोनों कार्यक्रमों को संपन्न किया गया और भारतीय किसान यूनियन राजनैतिक के सभी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने स्वर्गीय महेंद्र सिंह टिकैत की पुण्यतिथि के अवसर पर पुष्पांजलि अर्पित करके उन्हें नमन किया। सभी पदाधिकारियों ने अपने अपने विचार रखे और स्थापना दिवस को धूमधाम के साथ मनाया। इस मौके पर भारतीय किसान यूनियन के जिलाध्यक्ष अरविंद यादव, जिला सचिव जिलाजीत वर्मा और प्रदेश सचिव जगतपाल सिंह आदि मौजूद थे। वरिष्ठ प्रदेश सचिव फरीद अहमद ने बताया कि चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत के आदर्शों पर चलने का आज संकल्प लिया गया है। टिकैत जो किसान के मसीहा के रूप में माने जाते थे, इन्होंने ही किसान के लिए बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी और हमारे किसान मसीहा के रूप में माने जाते थे। ये गांव से लेकर किसानों की लड़ाई दिल्ली तक लड़ते थे, सरकारें हिल जाती थी। आज उन्हीं की 12वीं पुण्यतिथि थी और हमारे किसान यूनियन राजनीतिक का प्रथम जो है स्थापना दिवस था, इसलिए हम लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं और उन्हीं के आदर्शों पे चलने के लिए हम लोगों ने संकल्प लिया है कि हम लोग उन्हीं के नक्शे कदम पर चलकर किसान की मदद करेंगे और मजदूर की मदद करेंगे। उनकी लड़ाई पूरे हिंदुस्तान तक लड़ेंगे। भारतीय किसान यूनियन राजनीतिक। भारतीय किसान यूनियन टिकैत गुट के द्वारा सदर तहसील के तिकोनिया पार्क में चौधरी स्वर्गीय महेंद्र सिंह टिकैत की 12वीं पुण्यतिथि के मौके पर उनके चित्र पर माल्यार्पण कर पुष्पांजलि अर्पित की गई और उन्हें नमन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता भारतीय किसान यूनियन टिकैत की जिलाध्यक्ष सुमन पांडे और संचालन मीडिया प्रभारी डॉक्टर राम जन्म वर्मा ने किया। स्वर्गीय टिकैत की जीवन शैली पर प्रकाश डालते हुए प्रदेश सचिव श्री राम वर्मा ने उनके बताए रास्ते पर आगे बढ़ने का आह्वान किया। तिथि है टिकैत जी की, जिसमें हम हर साल
टिकैत जी की 12वीं पुण्यतिथि मनाया जाता है और हर साल की तरीका अब की भी साल हम लोग टिकैत जी के आशीर्वाद लिया और पुण्यतिथि मनाया गया 12 साल की। और आगे भी आज हम लोग यहाँ बैठ के अपने कार्यकर्ताओं पदाधिकारी भी हम लोग कसम भी खाए हैं कि जिस तरीक़ा से हमारे महात्मा टिकैत साफ़ सुथरा रास्ता से सम्मान के रास्ता से चलते थे, लड़ाई लड़ते थे, हम लोग भी लड़ने की पूरी प्रयास करेंगे, संगठन जोड़ने का काम करेंगे। ये आज का हम लोग यहाँ बैठ के टिकैत जी के पुण्यतिथि मनाने के बाद हम लोग बैठ के विचार किए हैं और कसम भी लिए हैं। क्या जनमानस में यही देंगे मैसेज कि संगठन बनाते रहो, संगठन से बड़ा कोई संगठन है नहीं, चाहे जो सरकार आए, चाहे जो और भी संगठन हो, महात्मा जी के टिकैत की तरीका और कोई संगठन है नहीं। और इससे जुड़ने से हमारा बाल बच्चे पीढ़ी आने वाले जो हमारे ऊपर ये आतंकवादी तरीका पुलिस वाले हैं और नजुल ज़मीन के हैं, अभी आपने देखा यहाँ हम लोग कई बार धरना चलाए हैं, 1-2 महीना धरना चलाए हैं कि जो धरना चलाने के बाद यहाँ का प्रशासन, यहाँ का अधिकारी सुनता नहीं है। उसके लिए हम लोग यहाँ एक मैसेज देना चाहते हैं कि संगठन में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी द्वारा जनता के ज्वलंत मुद्दों को लेकर जिले के विभिन्न हिस्सों में चलाए गए जन जागरण अभियान के समापन पर आज जिला मुख्यालय के तहसील सदर पर 21 सूत्रीय मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया गया। इसकी अध्यक्षता राम तीरथ पाठक तथा धरने का संचालन जिला सचिव अशोक कुमार तिवारी ने किया। जिला सचिव अशोक कुमार तिवारी ने बताया कि केंद्र और प्रदेश सरकार जनता के सवालों को हल करने में पूरी तरह से विफल हो गई हैं। महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, देश में लगातार बढ़ते संकट ने सरकार के विकास के दावों की हवा निकाल दी है। एक तरफ किसान बढ़ते कृषि लागत से तबाह होता जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ जीएसटी के आतंक से व्यापारियों के दुकानों पर चलते बुलडोजर भाजपा सरकार के असल चरित्र को उजागर करते हैं।